अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सोहराब बरकत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये मैं एक घर में मौजूद हूँ और ये जो पीछे मेरे अकब में आप किताबें देख रहे हैं, ये इस पूरे घर में यानी दीवार आपको नज़र नहीं आएगी, ये सारी किताबें ही नज़र आएंगी। पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े प्रोमिनेंट साफ़ी हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, सूफ़ीज़म के बारे में बड़ी ज़बरदस्त राय रखते हैं और उसके साथ साथ जनाब पढ़ते हैं और बड़े कीन रीडर हैं। ये तो आपको खैर अंदाज़ा हो गया होगा। हुसनैन जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खुदा। अच्छा, ये जनाब दाढ़ी वाला एक किताब इन्होंने लिखी है, ये उसके मुसन्निफ हैं और भी बहुत सारी किताबें लिखते हैं और बड़ी एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। माय प्लेजर, इमेंस प्लेजर। आपका बहुत शुक्रिया। एक डांस वायरल है सोशल मीडिया पर जिसमें एक ख़ास किस्म का डांस किया जा रहा है। वो डांस क्या है? वो डांस बहरहाल डांस की एक फॉर्म है, ठीक है। और उसमें यह है कि लोग उसका शुगल इस वजह से लगा रहे हैं कि एक साहब हैं कि जिनका हुलिया ऐसा है कि जो सूफ़ी डांस करने वालों का होता है, वो इन कंट्रारी टू दैट, मतलब वो जो है वो एक कमर्शियल डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से बेसिकली वो वीडियो वायरल है। क्या वो आप हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। काश मैं वो होता। अच्छा, ठीक है। काश आप वो होते। काश मैं वो होता। वो इस वजह से कि डांस करने का मुझे शौक है, लेकिन वो मूव्स मेरे पास नहीं है। हाँ। मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है मेरे जिस्म में कि मैं उस तरह से जो है लचक सकूं। हाँ। तो वो चूंकि नहीं है तो बस फिर मैं वो नहीं हूँ, ऑफ कोर्स। मतलब अच्छा, वो सूफी डांस है? वो सूफी डांस नहीं है। हाँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो उनका हुलिया जो है वो ऐसा है, और जो उनका एक जॉनरा है, जो जिस फील्ड के वो हैं, वो बेसिकली सूफी डांस है, ठीक है। उनका मसला ये हुआ, वहाब शाह उनका नाम है। शाह साहब जब आए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो टोटल कमर्शियल मार्केट है। मतलब इधर डांस जो है ना, वो डांस वही है जो वो कर रहे हैं। अच्छा, वो मसला क्या है, ही इज़ अ कोरियोग्राफर। उनको डांस लोगों को सिखाना है, ठीक है। हुआ ये कि उन्होंने सीखा और उसके बाद उस्तादों की एक महफिल थी जहां उन्होंने कहा कि अब तुम हमें करके दिखाओ कि फाइनली मतलब मामला क्या है। उन्होंने जो किया उसकी वीडियो लाइव चली गई एक दोस्त के कैमरे से। बाद में इट वॉज टेकन डाउन, लेकिन वो मीनवाइल जो है वो वायरल हो गई। अच्छा, द मोमेंट इट गॉट वायरल, तो फिर मेरे 50,000 दोस्तों ने मुझे हर जगह टैग किया, कितने लोगों ने टेलीफोन किया, व्हाट्सएप पे भेजा, अबे तुमको ये भी आता है। अच्छा, अब तुमको ये भी आता है, मैं चेजा नुमाया था ना कि मतलब देख हसनैन जमाल तू ये कर रहा था और हमने तुझे पकड़ लिया। अबे मुझे आता होता तो भाई मैं पहले उसकी 700 वीडियो डाल चुका होता। दैट्स ट्रू। अच्छा, मैंने आपके साथ व्लॉग करना था और ये काफ़ी दिनों से प्लान था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे भी यही लगा कि शायद ये आप ही हैं। और जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद आई थॉट कि अब तो व्लॉग करने का और भी मज़ा। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट डांस? मसला क्या है उसके साथ? लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं? मसला कुछ भी नहीं है। वही डांस आप अपने टीवी पे देखते हैं, वही डांस आप स्टेज में थिएटर पे जाके देखते हैं, वही डांस चोरी छुप के आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, ठीक है, जब वो खवातीन कर रही होती हैं। उन्हीं खवातीन को कोई कोरियोग्राफ करने वाला होता है, सिखाने वाला होता है जी। तो वो सिखाने वाला अगर मर्द है और वो अगर वो कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स आपको उस पर एतराज़ है। अच्छा, ना सिर्फ उस पर बल्कि जाहिरी बात है खुली महफिल में, बरसरे महफिल जो है वो अगर बात होगी तो आपने एतराज़ करना है कि भाई ये तो बैदज़ अखलाक चीज़ है और ये तो वो है, ये तो वो है। लेकिन ये ऐन वही चीज़ है कि जब आप तन्हाई में बैठे होते हैं तो आप बड़े शौक से देखते हैं, या दोस्तों के साथ आप जाते हैं। नुक्ता तनकीद क्या है जो आपको समझ आया है? मुझे तो यही समझ आया जो मैंने आपको बताया। यानी फजूल में बस तनकीद? नहीं, फजूल में नहीं, एक मुआशरे का एक चलन है और वो शुरू से ऐसा है। फजूल हर तनकीद करनी नहीं, तनकीद नहीं करनी। वो चीज़ के जो समझ ना आए उस पर तनकीद करनी है। अच्छा। वो चीज़ के जो अकेले में अच्छी लगे और लोगों के साथ अच्छी ना लगे तो उस पर तनकीद तो करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी अकेले में वो उसे ठीक समझते हैं और पब्लिकली वो उसे समझते हैं कि ये तनकीद के लायक। ऑफ कोर्स, ठीक है। ये जो इतनी सारी किताबें, इनमें से कितनी पढ़ी हैं आपने? मैंने तो कोई भी नहीं पढ़ी। इतना सारा सर, ये फिर लोग तोहफे देते हैं या लेके आप रख देते हैं? ये बाहर उस्मान भाई बैठे हैं, ये उनकी किताबें हैं। ये आपकी नहीं है? नहीं, ये मेरी नहीं है। आप बुक रीडर नहीं है? बुक रीडर हूँ, हाँ। तो मैं कह दूं कि मैंने सब पढ़ी हैं तो मैंने नहीं पढ़ी। ये पूरी, ये जो ये नज़र आ रही हैं ये सब नहीं पढ़ी। ये जो नज़र आ रही हैं इनमें से कोई 5 पढ़ी होंगी, इनमें से रोज़ाना पढ़ते हैं? रोज़ाना पढ़ते हैं आप? मैं वो किताबें पढ़ रहा हूँ, वो उधर मेरे बिस्तर पे लगी हुई हैं। ठीक है। ये जो सारा एक डेकोरम आपने बनाया हुआ है यहाँ, जी जो आपका फ्लैट है, मूड़े पर आप लोग बैठते हैं और एक ख़ास किस्म का सेटअप है, आप ख़ुद को सूफ़ी समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ड्रामेबाजी है सर मेरी तो।
आप ड्रामेबाज हैं। उनका तो फ्लैट है ना, उनका तो घर है, उनका तो सेटअप यही है। मेरी तो निरी ड्रामेबाजी है। मतलब ये कि मैं क्या हूँ, सूफी भाई बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, हम तो गुनाहगार लोग हैं, दुनिया वाले। आप सूफीज्म के मानने वाले? नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो भाई बिल्कुल Who is हुसैन जमाल? I mean, आप हुसैन जमाल जैसे सौराब है। सौराब कौन है? आप वेरी कॉमन मैन। बस एग्जैक्टली द वेरी कॉमन मैन, सिवाय इसके कि दाढ़ी मूंछ बढ़ाई हुई। और दाढ़ी वाला आपने एक किताब लिखी है, क्या थीम क्या था उस किताब का? उस किताब में बेसिकली जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी बस वो मैंने लिख दिया, और मुख्तलिफ वाक़यात थे, और जो उससे नतीजा मैं निकाल सकता था मेरी अकल के मुताबिक वो मैंने निकाल लिया। नहीं, आप ये समझते हैं कि दाढ़ी वाला आपने शायद टाइटल इसलिए दिया ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए? नहीं, दाढ़ी वाला का टाइटल तो बहुत दिलचस्प केस था। वो ये था कि जो हमारे पब्लिशर हैं अमर शाहिद और गगन शाहिद, अमर भाई से मेरी बात हो रही थी कि यार इसका जो है टाइटल क्या रखें। ये मैंने हर जगह सुनाता हूँ, आपको फिर मुझसे मैं सुना रहा हूँ। जमाल गुफ्त के नाम से मेरा आर्टिकल आता था दुनिया में भी, बाकी अखबारों में भी। तो वो ये हुआ कि मैं ये सोचा कि इसका नाम मैं जमाल गुफ्त रखूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार ये चलेगा नहीं, मतलब जमाल गुफ्त इज़ अ पर्शियन टर्म और फिर वो लोगों को समझ नहीं आएगी। किताब वो कि जो मतलब बिके, देखते साथ रीडर को ये मजबूर करे एक बार सोचने में कि जैसे आपने पूछा दाढ़ी वाला क्या है और दाढ़ी वाला, इट वाज नथिंग। उसके मैंने प्रीफेस में पूरा बताया है कि भाई दाढ़ी वाला जो नाम रखा है इसके पीछे कहानी क्या थी। कहानी ये कि मैं कहीं भी जाता हूँ, ख़ानदान में जाता हूँ या दफ्तर में जाता हूँ, किधर भी जो बंदा नहीं जानता, ही विल आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये कौन है दाढ़ी वाला। अच्छा, वाई डू यू थिंक सो कि आपने दाढ़ी रखी है और उसके बाद किताब भी लिखी और उसे भी दाढ़ी वाला से आपने मंसूब कर दिया या इस तरह का टाइटल आपने दिया? क्यों आप इस चीज़ की तरफ आए? ये दाढ़ी, क्या इसके पीछे कोई राज है? कोई राज नहीं है। ये तो इसके पीछे मैंने किताब में लिखा, मैंने ये लिखा कि भाई बचपन से मुझे दाढ़ी जो थी वो पसंद थी, चूँकि मेरे मामू की भी थी, मेरे दादा की भी थी, मेरे नाना की भी थी। अब्बा ने नहीं रखी तो मैं उनसे कहता था आप रखें, इतनी ज़बरदस्त दाढ़ी है आपकी। तो मेरी जब आई तो बस फिर उसके बाद मैंने भी रख ली, और बस। अब आप एक बड़े ज़बरदस्त एक जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े अच्छे इदारे के लिए काम करते हैं, एक इंटरनेशनल इदारा है वो। आप खुद को, हम लोग तो आपको इंटेलेक्चुअल तस्वर करते हैं, आप खुद को ड्रामेबाज क्यों कहते हैं? चूंकि जब से मैं आया हूँ 3-4 बार अपने आप को ड्रामेबाज। सवाल ऐसे पूछे, आपने पूछा आप सूफी हैं, मैं किधर का सूफी हूँ सर? मैं तो बिल्कुल सूफी नहीं हूँ, मैं तो आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप अगर दाढ़ी पे जाएंगे, कड़े पे जाएंगे या हुलिये पे जाएंगे, तो हुलिया तो कोई अदाकार बना सकता है ना। अदाकार को साफ उर्दू में क्या कहते हैं? ड्रामेबाज कहते हैं। तो ये ड्रामेबाजी है, दिस इज मेरली ड्रामेबाजी। उसके अलावा क्या है आप मुझे बताएं, मेरे अंदर कौन से ऐसी खूबी है उसके अलावा कि मैं अपने आप को सूफी कहलाऊं सर? सो हाउ यू डिफाइन योर स्ट्रगल? I have done nothing. In fact, there was no struggle in my life. Alhamdulillah, alhamdulillah. I was just a middle class person. My father was in PIA. He earned well. और हमें जो है पढ़ाई में कोई ऐसा मुश्किल नहीं हुआ कि मैं कहूँ हमने नौकरियां करके पढ़ाई की, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट क्लास पढ़ाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये कि बस फिर जब देख लिया कि हाँ भाई बड़े हो गए हैं, सिगरेट विगरेट पीने लगे हैं, तो अपने खर्चे खुद पूरे करने हैं, तो उसके लिए फिर नौकरी शुरू कर दी। नौकरी की तो बस फिर नौकरी चलती रही, उसमें से ये हुआ ऑनलाइन एडिटिंग शुरू कर दी बाद में, तो वो करियर पाथ जो था वो चेंज हो गया और मैं इधर आ गया। लिखने पढ़ने का शौक था तो लिखता पढ़ता रहा। देयर वाज नो स्ट्रगल एज सच। लोगों की स्ट्रगल होती हैं भाई कि वो पहाड़ तोड़ते हैं, नहरें खोदते हैं, और वो जनाब वो मतलब कोई किसी ने गाड़ी का काम सीखा, उसके बाद वो गाड़ी इंपोर्ट करने वाला बन गया। इधर कुछ भी नहीं है, इधर तो पढ़ा लिखा और बस पहुंच गया, काम करना शुरू कर दिया। हाँ, शुक्र है। बस यानी इसी तरह यही पैटर्न से चलते जाएंगे। यही पैटर्न, कोई बड़ा इम्तहान नहीं आया, अल्लाह का फजल है, और कोई बड़े ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी जिसमें मैं कहूँ कि मैं कोई इम्तहान आए तो तैयार हैं? नहीं भाई, क्या मजाल है, क्यों तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं है तैयार। ऐसे ही चलना चाहिए जैसे चल रहा है, बेहतरीन, टाइट, ज़बरदस्त। अच्छा, ये पहला मेरा इंटरव्यू है किसी जर्नलिस्ट के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि एक डेड ऑनेस्ट हैं। आई मीन जो हकीकत है उसको बयान कर रहे हैं। और चूँकि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स किए हैं, तो वहाँ पर हम खुद पाकिस्तानी, हमारी नेचर ऐसी है, हम चीज़ों को ग्लैमराइज करने की कोशिश करते हैं और बाज़-औक़ात कोशिश करते हैं कि उन्हें एक ऐसे पैराए में लेकर जाएं जहाँ पर महसूस हो कि हमने कोई बहुत बड़ी स्ट्रगल या बहुत बड़ी तीर मार दी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तानी यूथ या पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास ओवरऑल? क्या राय है आपकी इन सब के बारे में? यार बहुत अच्छे हैं बच्चे, मतलब जो अब के हैं ना, मैं आपको बताऊं, हम लोग जो थे हमारे पास बस ये था कि वसाइल कम थे ना। अब तो ये कि छोटा छोटा बच्चा है, उसके पास मोबाइल है और वो गूगल देख सकता है। तो हमसे कहीं ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमसे कहीं ज़्यादा लिटरेट हैं, हमसे कहीं ज़्यादा सोचने की सलाहियत उनमें है। मसला क्या है? मसला ये है कि यही सब सलाहियत बाकी बच्चों में भी है। तो कोई एक बच्चा जो आउटशाइन कर जाए, जो बाकियों से आगे निकल जाए,
वो उनके लिए उससे ज़्यादा मुश्किल है जो हमसे, जो जितना हमारे लिए था। हमारी जनरेशन में क्या था कि हमारे पास मोबाइल तो था नहीं, जिसने किताब पढ़ ली, जिसने ज़रा सा अच्छा खेल लिया, जिसने कुछ कर लिया, सेल्फ लर्नड चीज़ें होती थी, तो वो बंदा चीता था, वो आगे निकल गया। अभी सबके पास सब कुछ है, सब बंदा सब कुछ जानता है, अब आगे निकलना बहुत मुश्किल है। तो इन गरीबों को जो है वो ये मसला है। हाँ, एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जो एवरी आने वाला ग्रेजुएट है वो गुज़श्ता ग्रेजुएट से 30% नॉलेज में, एजुकेशन में, समझ में, लर्निंग में उससे ज़्यादा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दाढ़ी वाला किताब पढ़ने के बाद, अभी तक मैंने नहीं पढ़ी माजरत के साथ, पढ़ने के बाद मैं क्या सीखूंगा, मुझे क्या समझ आएगा उससे? यार मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उसको आप एज अ कॉफ़ी टेबल बुक ट्रीट करें, अगर कि बस पढ़ी हुई है और जब गुजरते हुए ऐसी 1-2 सफ़े पढ़ लिए, तो आपको तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी कि अच्छा ठीक है यार, मतलब पढ़ना अच्छी चीज़ है। बस आपने कोई ज़ाती अपने एक्सपीरियंसेस लिखे? ज़ाती एक्सपीरियंसेस भी लिखे हैं और उसके अलावा लोगों के एक्सपीरियंसेस भी लिखे हैं, और प्लस ये कि उनसे अगर कोई नतीजा निकल सकता है, ऐसा नतीजा नहीं कि मैं आपको नसीहत करूँगा कि बाबा झूठ मत बोलो, हलाल कमाओ, हराम मत खाओ और नेक काम करो, बुरे काम करो, कुछ भी नहीं, बस जो नतीजा उससे निकल रहा है एज इट इज़ ला के आपके आगे रख दिया। ये है, अगर चाहिए तो रख लो, नहीं तो साइड पे। और भी किताब लिखने का इरादा रखते हैं? यार 10 साल से लिख रहा हूँ मैं, मजमून तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कि अभी 4 किताबें और आ जाएं, लेकिन बात है कि तुक्का हर बार तो नहीं लगता। एक बार खुदा ने चला दी, अगली बार पता नहीं चले नहीं चले। ओके, आपके दोस्त हैं? बहुत हैं। अभी ये बाहर उस्मान भाई बैठे हुए हैं, ये भी दोस्त हैं, और भी बहुत से दोस्त हैं, तो अल्लाह का फजल है, बड़े दोस्त हैं। अच्छा ठीक है, गुड। तो आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन यार, पहले मैंने मास्टर्स किया था मास कम्युनिकेशन में। हाँ। उसके बाद फिर मैंने MBA किया मार्केटिंग में। ठीक और ये 2 डिग्रीज हैं। फिर जर्नलिज्म की तरफ कैसे आना? मास कम्युनिकेशन इज जर्नलिज्म ना बेसिकली। Yes. तो वो कर लिया था मैंने 2002 में। और साथ ही आप MBA मार्केटिंग मैंने किया था 2011 में, क्योंकि पहले मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था। 2011 और 12 बल्कि 13 में मैंने जब ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरफ शिफ्ट हो गया। क्योंकि ये काम उस वक्त जब मैंने किया था 2002 में, तो तब तो बाबा अखबार था, 2 चैनल थे, कोई इंटरनेट का कुछ ऐसा वेबसाइट नहीं था, कमाने का सीन तब नहीं होता था। तब ये कि बस घिसते रहो और उसके बाद जाके एक अरसे बाद जाके आपको जो है वो सीनियर सहाफ़ी का लेबल लग जाएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने उससे बचा लिया आराम से। मतलब यानी आज समझते हैं कमाने का सोर्स ज़्यादा टेलीविज़न है, या जिन इदारों के साथ आप काम करते हैं, या यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कमाई कर सकते हैं? यूट्यूब भी यार एक बहुत मुश्किल प्लेटफॉर्म है। इसे हम समझते हैं कि ये आसान है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बहुत अपने डायनामिक्स हैं, प्लस ये आपसे बहुत ज़्यादा वक्त मांगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप समझते हैं कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, अदरवाइज तो भाई नौकरी जो है अगर आपकी थोड़ी सी बेहतर है, घर वर चल रहा है, तो बस जिंदाबाद है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? फिर भी एक ख्वाब होता है लग्जरी ज़िंदगी जीने का, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर। बेतहाशा लग्जरी है, और क्या चाहिए आपको? इधर किसी चीज़ की कमी लगी है? किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी, लेकिन जाहिर है सर, एक इंसान है, उसकी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा की होती है। खुदा का शुक्र है, मैं कहता हूँ सर कि जैसी आप गुजार रहे हैं, जैसी मैं गुजार रहा हूँ, लाखों लोग ऐसी नहीं गुजार रहे, तो वी आर ब्लेस्ड एनफ। कोई मेडिटेशन करते हैं आप? नहीं। योगा नहीं। एक्सरसाइज 3 साल पहले तक करता था। 3 साल पहले तक वॉक, रनिंग, जॉग सब कुछ करता था। इधर जब आया तो फिर वैसे ही, मतलब सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, अभी आप फ्लैट पे आए, आपको अंदाजा हो गया होगा, उसके अलावा दफ्तर भी सीढ़ियों वाला है, तो वो ये कि चलना फिरना बहुत हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं? हाँ, फिर ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, मैं आपके साथ जब टाइम सेट कर रहा था वीलॉग के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। वीक के कितने दिन काम करते हैं और कितने घंटे आप काम करते हैं? यार मेरी शिफ्ट असल में होती है 2 के बाद, और मैं दरखास्त करके ये वाली शिफ्ट लगवाता हूँ कि ताकि मैं आराम से रात को या सुबह जब भी सो जाऊँ तो मैं उठ के दफ्तर चला जाऊँ सुबह। तो बस इतनी सी बात है। बाद औक़ात सुबह की शिफ्ट लगती है तो फिर पूरा दिन ख्वारी होती है, मतलब 6 बजे वाली शिफ्ट लग गई तो फिर आप बैठे हैं। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आपकी किताब भी पढ़ेंगे। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें जो भी हमारा वीलॉग देखेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जो वहाब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने डांस किया, उनके हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? शाहजी के तो भाई वो इतने ज़बरदस्त डांस हैं, और उनका एक ये कि सीखे हुए आदमी है, एक होता है मतलब बेउस्तादा, वो बंदे ने बाकायदा डिग्रीज़ ली हुई हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ऑलरेडी भी वो काफ़ी कमर्शियल काम कर रहे हैं। PSL के लिए उन्होंने कोरियोग्राफी की, मुख्तलिफ एड्स के लिए, फिल्मों के लिए वो कोरियोग्राफी करते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो उनका अलग से जॉनरा है, जैसे ये सूफ़ी डांस है, उसको ख़ुद गवर्नमेंट के मेलों ठेलों में भी प्रमोट किया जाए, उनको मदऊ किया जाए। और ऑलरेडी वो मुख्तलिफ प्राइवेट उनके साथ तो काम कर रहे हैं, बट ठीक है, एक्नॉलेजमेंट उनको मिलनी चाहिए। बहुत काबिल आदमी है वो। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है?
हाँ, अच्छा सवाल है यार। मेरा फेवरेट ऑथर है हारुकी मुराकामी, जापानी ऑथर है, और उसकी जो है काफका ऑन द शोर, वो मेरी सबसे फेवरेट नॉवेल है। अच्छा, वो ट्रांसलेट हुआ है मुख्तलिफ ज़बान? अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हुआ, अब तो उर्दू में भी हुआ है, लेकिन मैंने अंग्रेज़ी में ही पढ़ा था, और वो आई जस्ट लव दैट बुक। ठीक है। हसनैन जमाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आई फील के यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन। बहुत सारी चीज़ों में जिनमें हम लोग होते नहीं हैं। सर, आपकी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। हसनैन जमाल साहब जी, इन्होंने वक्त दिया। ये एक इंटरनेशनल इदारे के लिए काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, ख़ुद को एक आम आदमी तस्वुर करते हैं, लेकिन एक बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, रीडर हैं, और एक जब भी आप इनके साथ मुलाकात करें तो एक बहुत ही आजिज़ और हम्बल पर्सनालिटी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच।